पगड़ी की आन और बान इस लोकतंत्र के पर्व में कैसे बनेगी। भगवा पगड़ी सभी ने बांधी है और ये पगड़ी जिसको बांधी है वो नरेंद्र मोदी जी का सिपाही बनकर। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इससे परवीन खंडेलवाल भी मिलेंगे, आप लोग मिल रहे, क्या उत्साह देख रहे हैं। और जितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं सभी के साथ ड्राइंग रूम मीटिंग्स, गोष्ठियां करके और उनका मन जानना, वो क्या सोच रहे हैं, ये सभी चीज़ों पे चर्चा लगातार चल रही है। किस तरह का रुझान देख रहे हैं, क्योंकि अब तो सारे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से योगी तक सब दिल्ली के चुनाव मैदान में आ गए हैं। कि अप्रत्याशित नतीजे इस बार पूरे देश में आने वाले हैं। दिल्ली में 7 सीटें हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। जो दिल्ली का मतदाता है उसके दिमाग में क्लैरिटी है। आज दिल्ली की सभाओं में आप देखिए, दिल्ली की बैठकों में आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा उत्साह दिल्ली के मतदाता में दिखेगा। वो तो पूरा यूपी और बिहार का मतदाता जो है वो भी चुनाव जिताने और हराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे साध रहे हैं आप उनको? चाहे वो बॉम्बे में पूर्वांचल का आदमी रहता हो, चाहे दिल्ली में रहता हो, चाहे उड़ीसा में रहता हो, माने पूरे बिहार के मजदूर क्लास, मीडियम क्लास के आदमी जो श्रमिक है, जो काम करते हैं, जो कहीं अपनी महल बनाए हैं, वो सारे लोग आज मोदी जी के नाम से, मोदी के परिवार से जुड़ने का काम किए हैं। मोदी का परिवार है। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। एक उत्सव का माहौल है, एक खुशी का माहौल है। नए मतदाताओं को बूथ तक कैसे पहुंचाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आह्वान पर आज श्रीनगर में एक युवा जुट रहे हैं। हमारे साथ एक सफल व्यवसायी आशुतोष गुप्ता जी हैं। आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़ा उत्सव लग रहा है, जोश लग रहा है युवाओं में, और पगड़ी जो है वो हर सर पर है। पगड़ी की आन और बान इस लोकतंत्र के पर्व में कैसे बनेगी। लोकतंत्र के पर्व में आज हम सभी यहाँ प्रवीण खंडेलवाल जी के लिए इकट्ठा हुए हैं और पगड़ी बांधने का जो यहाँ पे मकसद है, भगवा पगड़ी सभी ने बांधी है और ये पगड़ी जिसको बांधी है वो नरेंद्र मोदी जी का सिपाही बनकर इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आहुति, इस यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आज यहाँ से निकलेंगे। और 25 तारीख का मतदान है और सभी अपने साथ अपने सभी सहयोगियों को लेकर 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएंगे, यही संकल्प लेंगे। साथ ही यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन सभी को बुला के उनसे चर्चा की जाएगी। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इससे परवीन खंडेलवाल भी मिलेंगे, आप लोग मिल रहे, क्या उत्साह देख रहे हैं, क्या सोच रहा है युवा, उसकी ऊर्जा को कैसे चैनलाइज बीजेपी करेगी। ये काम आज से नहीं, 3 महीने से काम चल रहा है और जितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं सभी के साथ ड्राइंग रूम मीटिंग्स, गोष्ठियां करके और उनका मन जानना, वो क्या सोच रहे हैं, ये सभी चीज़ों पे चर्चा लगातार चल रही है। और ऐसे कार्यक्रम पूरी दिल्ली में हो रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स का बहुत ही ज़्यादा एक जो उनका मत है जानना और उनके मत की सज्जा करना, उनके मत को रिफाइन करना, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो जीवन की शुरुआत में जो उनका एक परसेप्शन बन जाता है वो जीवन भर वो परसेप्शन रहता है। तो इस जीवन की शुरुआत में, वोटिंग के सवर की शुरुआत में उनके हम परसेप्शन को ठीक ठाक उनका जानना, उनको समझना और कहीं उसके अंदर गलती है, कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो करना, यही हमारा प्रयास है। एक आखिरी सवाल है, दिल्ली की 7 सीटों को लेकर किस तरह का रुझान देख रहे हैं, क्योंकि अब तो सारे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से योगी तक सब दिल्ली के चुनाव मैदान में आ गए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अप्रत्याशित नतीजे इस बार पूरे देश में आने वाले हैं। दिल्ली में 7 सीटें हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और शायद इतना मार्जिन किसी ने सोचा नहीं होगा। और पूरे देश में अप्रत्याशित नतीजे आने वाले हैं। जो और लोग कह रहे हैं उनकी बातों में ना आते हुए हम केवल इस बात को समझे, पूरे देश में केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में दिख रहे हैं। ये बात मैं केवल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। मैं ज़मीन पे गया हूँ, मैं कई राज्यों में गया हूँ चुनाव के अंदर और लोगों का मैंने मत जाना है और उसके अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के लिए उत्साह है और जो उनको वोट देने के लिए उत्साह है। आज से 1 हफ्ते पहले जो दिल्ली की परिस्थिति थी, शायद हम दिल्ली के लोगों से चर्चा करते थे तो हमें थोड़ी सी डिमोटिवेशन होती थी, परंतु आज 1 हफ्ते के अंदर जो दिल्ली का माहौल बदला है, क्योंकि कई तरीके की बातें, कई तरीके के लोग आपकी कन्फ्यूजन करते हैं, परंतु अब जो दिल्ली का मतदाता है उसके दिमाग में क्लैरिटी है। आज दिल्ली की सभाओं में आप देखिए, दिल्ली की बैठकों में आप देखिए,
आपको बहुत ज़्यादा उत्साह दिल्ली के मतदाता में दिखेगा। और 25 तारीख का इंतजार कर रही है दिल्ली की जनता। 25 तारीख को देखिएगा हुजूम के हुजूम निकलेंगे दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को वोट देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से उत्साह है और एक उमंग है। आप मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि दिखाए किस तरह से युवा मतदाता यहाँ पर है और लगातार जो है वो काम कर रहा है। जी, और हमारे साथ कुछ दूसरे लोग भी जुड़ गए हैं। जी बताइए, क्या शुभ नाम आपका? डॉक्टर प्रदीप कुमार भैया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश भाजपा, चांदनी चौक के प्रभारी लोकसभा के। चलिए भैया जी, एक दिल्ली जो है वो तो पूरा यूपी और बिहार का मतदाता जो है वो भी चुनाव जिताने और हराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे साध रहे हैं आप उनको? मोदी जी को पूरे भारत के, चाहे वो बॉम्बे में पूर्वांचल का आदमी रहता हो, चाहे दिल्ली में रहता हो, चाहे उड़ीसा में रहता हो, माने पूरे बिहार के मजदूर क्लास, मीडियम क्लास के आदमी जो श्रमिक है, जो काम करते हैं, जो कहीं अपनी महल बनाए हैं, वो सारे लोग आज मोदी जी के नाम से, मोदी के परिवार से जुड़ने का काम किए हैं। मोदी का परिवार है, भारत का पूर्वांचल का लोग मोदी का परिवार है। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, न अविश्वास होना चाहिए। अगर कोई पार्टी या कोई भी आदमी अगर हम पर आरोप लगाता है तो मैं खुले शब्दों में कहना चाहता, वो आदमी मेरी माँ बहनों को गाली बकने का काम करता है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं पूर्वांचल के लोगों को, सुखपाल खैरा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पंजाब से, वो तो कह रहे हैं कि पंजाब जो है यूपी और बिहार के भैया कब्जा करना चाहते हैं पंजाब पर। अरे भैया, कांग्रेस की तो बात ही करना छोड़ दीजिए। जिसका कोई अस्तित्व नहीं उसका हम क्या नाम लें? जो राम मंदिर के ऊपर काल्पनिक सवाल उठाए, भगवान को काल्पनिक बताए, उस पार्टी का हम क्या नाम लें? इसलिए हम उस पार्टी का नाम ही नहीं लेते हैं। और 4 जून के बाद ये पार्टी खोजने से नहीं मिलेंगे, तुम ढूंढते रहोगे मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं, ये गाना चलेगा उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भैया जी। तो हर वर्ग तक बीजेपी की पहुंचने की कोशिश है। जी, अभी आप देख रहे हैं जितनी बड़ी संख्या में, जरा कैमरामैन इधर ये घुमाना और रूज करना, ये पहली बार वोट देने जा रहे हैं। ये पहली बार वोट देने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के समर्थन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इनको बुलाया नहीं गया है। इन्होंने कहा कि हम 18 वर्षों के द्वारा हम अपना सम्मान चाहते हैं और हम लोग मोदी जी को वोट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें हमारे भाई महेश अबाना जी, विपुल त्यागी जी, प्रदीप भैया जी और माने अपने संतोष जी और हमारे आशुतोष गुप्ता जी और हमारे आपको कहें इस मंडल जिला के अध्यक्ष। चलिए, एक भैया जी, बहुत अच्छी बात ये हो रही है इस लोकतंत्र में कि आज जो नेता हैं वो भी जर्नलिस्ट बन रहे हैं। भैया जी भी आज जर्नलिस्ट हो गए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है। और क्यों नहीं, राहुल गांधी अखिलेश का इंटरव्यू ले रहे हैं। यानी कि अपनी बात को पहचाने के लिए आज हर कोई जर्नलिस्ट बन रहा है। यही लोकतंत्र के परिपक्व होने की असली निशानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ। पगड़ी की आन और बान इस लोकतंत्र के पर्व में कैसे बनेगी? भगवा पगड़ी सभी ने बांधी है और ये पगड़ी जिसको बांधी है वो नरेंद्र मोदी जी का सिपाही बनकर। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इससे परवीन खंडेलवाल भी मिलेंगे, आप लोग मिल रहे, क्या उत्साह देख रहे हैं? और जितने फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं सभी के साथ ड्राइंग रूम मीटिंग्स, गोष्ठियां करके और उनका मन जानना, वो क्या सोच रहे हैं, ये सभी चीज़ों पे चर्चा लगातार चल रही है। किस तरह का रुझान देख रहे हैं? क्योंकि अब तो सारे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से योगी तक सब दिल्ली के चुनाव मैदान में आ गए हैं। कि अप्रत्याशित नतीजे इस बार पूरे देश में आने वाले हैं। दिल्ली में 7 सीटें हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। जो दिल्ली का मतदाता है उसके दिमाग में क्लैरिटी है। आज दिल्ली की सभाओं में आप देखिए, दिल्ली की बैठकों में आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा उत्साह दिल्ली के मतदाता में दिखेगा। वो तो पूरा यूपी और बिहार का मतदाता जो है वो भी चुनाव जिताने और हराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे साध रहे हैं आप उनको? चाहे वो बॉम्बे में पूर्वांचल का आदमी रहता हो, चाहे दिल्ली में रहता हो, चाहे उड़ीसा में रहता हो,
माने पूरे बिहार के मजदूर क्लास, मीडियम क्लास के आदमी जो श्रमिक है, जो काम करते हैं, जो कहीं अपनी महल बनाए हैं, वो सारे लोग आज मोदी जी के नाम से, मोदी के परिवार से जुड़ने का काम किए हैं। मोदी का परिवार है।